हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओके आवाज आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट। शेयर करो भाई, शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। लिंक को शेयर करना है इमीडिएटली, लिंक को शेयर करना है, लिंक को शेयर करना है इमीडिएटली। सब लोग व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम वगैरह वगैरह सब जगह पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब जगह पे डाल दो, सब जगह पे डाल दो, शेयर करो जल्दी से, आग लगा दो। और पहले तो आपको बता दूं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर द 20K व्यूज इन फर्स्ट लेक्चर। ये बहुत बढ़िया बात किया आपने। सबसे पहले जल्दी जल्दी में आपने क्या कर दिया, टास्क से 20K कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ऐसे ही सीरीज को देखते रहिए और पसंद करते रहिए। तो देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। रिंग ओपनिंग पढ़ेंगे, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हमने इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग पढ़ा था, थोड़ा पोर्शन उसमें कवर किया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम, उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज शेयर करो जल्दी से, लिंक को शेयर करो भाई। तो पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग की। ऐसे अगर आपके पास इपॉक्साइड होगा तो इसमें अगर एसिडिक कंडीशन होगी, एसिडिक कंडीशन अगर होगी, एसिडिक कंडीशन होगी और न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपकी रिंग ओपनिंग कहां से होती है, आपकी रिंग ओपनिंग इस साइड से होती है, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूट साइड से होती है। ये हमने पढ़ा था। इसमें अगर आपने बेसिक कंडीशन यूज की, क्या यूज की, बेसिक कंडीशन यूज की, और बेसिक कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह वगैरह सारे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेसिक कंडीशन NaOMe OH- ये सारे केसेस में क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूट साइड से ओपनिंग होगी और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये हमने पहला पढ़ा था। दूसरी रिंग ओपनिंग पढ़ी थी हमने साइक्लोहेक्सेन के केस में। साइक्लोहेक्सेन का जो इपॉक्साइड होगा, दूसरी जो पढ़ी थी हमने साइक्लोहेक्सेन का इपॉक्साइड पढ़ा था। क्या था, जब भी आपके साइक्लोहेक्सेन में इपॉक्सिलेशन होगा उसमें डाइएक्सियल, ट्रांस डाइएक्सियल रिंग ओपनिंग होगी। क्या होगी, ट्रांस वर्ड को सुनो, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं, ट्रांस डाइएक्सियल ओपनिंग होगी। मतलब क्या है, प्रोडक्ट में जो बनेगा न्यूक्लियोफाइल और OH वो ट्रांस होगा। ओपन कैसे होगा, ट्रांस में भी, दोनों इक्वेटोरियल में होके भी ट्रांस हो सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों ट्रांस हो सकते हैं ना, ये ट्रांस हो सकते हैं, ये ऊपर ये नीचे, ये ट्रांस हो सकता है। बट इसमें हमें क्या चाहिए, ट्रांस डाइएक्सियल चाहिए, मतलब ट्रांस भी चाहिए और दोनों कंपाउंड क्या होने चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा वो बैक साइड से अटैक करेगा और डाइएक्सियल ओपनिंग होगी। मतलब क्या है यार, यहां पे मतलब है OH ऐसे होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐसे होगा। मतलब क्या होगा, दोनों ट्रांस डाइएक्सियल ओपनिंग होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने पढ़ा था। इसमें आंसर कैसे निकालना, ये मैंने आपको बताया था, आंसर कैसे निकालना होता है। तो इसमें आंसर निकालना होता है, जो आपका कंपाउंड है, जो भी आपका कंपाउंड है उसमें आपको ढूंढना है बॉन्ड कौन सा है। जैसे कि अगर नीचे है, ये नीचे है, मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक्सियल पे हाइड्रोजन होगा। अब ये एक बॉन्ड है, ये एक्सियल पे बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कहां पे, ये इक्वेटोरियल पे बॉन्ड है। अब बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो क्या करेगा, बैक साइड से जब अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये ब्रेक होने वाला है ऐसे। तो ये बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो अगर आप देखोगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर आप करोगे, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां से करोगे तो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होगा। क्योंकि एक्सियल तो आपको ये चाहिए, डाइएक्सियल चाहिए, मतलब एक्सियल चाहिए और दूसरा आने वाला एक्सियल होना चाहिए, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जब भी हम इपॉक्साइड की केस पढ़ेंगे, मैंने बताया था, अलग अलग एग्जांपल लिए थे हमने, उसमें मैंने बताया था आपको क्या, कि इक्वेटोरियल बॉन्ड आपका ब्रेक होने वाला है। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ, बात समझ में आई क्या। अरे ये पढ़ा था, लाइक करो सबसे पहले और शेयर करो दोस्तों के साथ। ऐसे रिस्पॉन्स रखते हो, शेयर नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो और बोलते हो कब कंप्लीट होगा। अरे गेट एग्जाम ऑनलाइन होता है, स्वैग गर्ल क्या नाम है इनका, सर नेट की एग्जाम कल कब होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने इस पे, तो चलो ठीक है, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो वेट कर रहे हैं, ठीक है। इपॉक्साइड ओपनिंग देखो, अगला इपॉक्साइड ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बाय DMSO, ठीक है। इपॉक्साइड ओपनिंग बाय DMSO,
अब तो चांसेस क्या थे पता है? चांसेस थे 19 दिसंबर को एग्जाम हो, 19 दिसंबर को एग्जाम, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इस साल में करवाएंगे, उन्होंने बोला था, मेल किया था उनको, तो उन्होंने बोला था इस साल में ही करवाएंगे। तो संडे कौन सा बचा है? 19 दिसंबर का। फिर उसके लिए 2 महीने पहले उनको नोटिफिकेशन डालना था, 2 महीने पहले नोटिफिकेशन मतलब आ जाना चाहिए था 19 को। अब 19 भी चलेगी। अब सिर्फ 26 दिसंबर बची है जिसको संडे है, तो 26 को उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए 26 से पहले। आज आ गया आपकी 23 24 आ गई, 26 से पहले आना चाहिए। अब इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्योंकि 26 को गुजरात सेट की एग्जाम है, गुजरात सेट की अगर एग्जाम है तो ये दोनों कंबाइन मतलब एक साथ एग्जाम तो रख नहीं सकते, तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो मुझे लग रहा है ये जनवरी में जाने वाला है। ठीक है, सब एग्जाम कंडक्ट हो रहे, बस सीएसआर नेट वाले सोए हुए, बस सारे सीएसआर नेट वाले ही सोए हुए, बाकी सारे एग्जाम हो रहे। गेट ने एज यूजुअल फॉर्म निकाल दिए, एप्लीकेशन फिल कर दिए, फेब में वो एग्जाम होगा उसने बता दिया क्लियरली। बट सीएसआर नेट वालों नवंबर में एग्जाम ली और उसको लग रहा है कि एक साल में एक ही बार एग्जाम लेनी है, अभी तो कोरोना के नाम पे चल जाएगा, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो जो है सो है। अब तो देखना पड़ेगा इनको भी, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा यार हमें भी, जैसे जो बैंक वालों ने किया था तो उनको ट्रेंडिंग में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, केयरलेस हो चुके हैं, ये बात तो सही है। ठीक है, सीएसआर वाले, यूजीसी वालों ने एग्जाम की डेट दे दिया, यूजीसी वालों ने दे दिया, और सीएसआर वाले क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मुझे गुस्सा आने लग गया उन पे। ठीक है, देखो भाई, डीएमएसओ के साथ रिएक्शन करोगे तो डीएमएसओ पहले पता होना चाहिए। डीएमएसओ के साथ रिएक्शन करोगे तो डीएमएसओ क्या होता है? डीएमएसओ होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है, ये होता है। ठीक है, इसका अगर रेजोनेटिंग फॉर्म देखोगे तो ये क्या होता है? इस तरह से इसका रेजोनेटिंग फॉर्म होता है, ये O- होता है, और ये आपका S, और ये CH3 होता है, ये CH3 प्लस होता है, CH3 प्लस होता है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या करेगा? डीएमएसओ मतलब ये स्ट्रक्चर लिखो यहाँ पे, डीएमएसओ का स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं। इसमें पहले प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं आपको। प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट होगा OH और इसको डबल बॉन्ड O। इसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, इसे क्या कहते हैं? इसका नाम बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ। अरे इसका नाम होता है असाइलोन। क्या होता है? असाइलोन। असाइलोन कंडेंसेशन पता होगा ना, तो इसका नाम असाइलोन होता है। असाइलोन के साथ अगर रिएक्शन करोगे, देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना इसको। डीएमएसओ में मैकेनिज्म समझना इसका कैसे होगा। देखो O- है आपको पता है, S प्लस है आपको पता है, CH3 है, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे, ये O- बनाएगा, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे, ये O- बनाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट देखना एक बार, इसमें कैसे बनेगा प्रोडक्ट। ये आपका O- बना, ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, और ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। अरे ये हाइड्रोजन आ जाएगा आपका यहाँ पे, हाइड्रोजन आपका आ जाएगा यहाँ पे, बोलो। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन ऐसे क्यों लिखा है? कुछ तो मीनिंग होगा भाई। अरे ये हाइड्रोजन ऐसे क्यों लिखा है? ये आपका H- पर अटैक करेगा, ये आपका सल्फर इलाइट की तरह प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसमें क्या बनेगा? आपको मैं आगे जाके ना डीएमएसओ बेस ऑक्सीडेशंस पढ़ाऊंगा, तब ये रिएक्शन फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो पता ध्यान रखना इसको, भूल मत जाना। ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पे यस है, प्लस है इस पे, CH3 CH2 माइनस, इसने क्या किया? यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पे बन गया OH। अब ये क्या करेगा? अगर ये इस प्रोटॉन को लेगा तो फिर से ये रिएक्शन बना देगा, फिर से ये बनाएगा, फिर से ये करेगा, फिर से ये बनाएगा। बाद में क्या करेगा? बाद में बड़े प्यार से देखो, ये CH2 बोलेगा इसको हाइड्रोजन दे, डबल बॉन्ड बना, और इसको निकाल दे डीएमएस को। क्या निकला यहाँ पे? ये हाइड्रोजन ले लिया, CH2 ने CH3 बन गया, और ये सल्फर निकल गया, मतलब क्या बन गया? प्लस डाइमिथाइल सल्फर बन गया, डाइमिथाइल सल्फाइड बन गया। इसे कहते हैं डीएमएसओ, जो ये होता है इसे कहते हैं डीएमएसओ डाइमिथिल सल्फोक्साइड, इसे कहते हैं डीएमएस डाइमिथाइल सल्फाइड। क्या कहते हैं? डाइमिथाइल सल्फाइड। तो इपोक्साइड ओपनिंग की वजह से क्या प्रोडक्ट बन रहा है? असाइलोन प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस डाइमिथिल सल्फाइड निकल रहा है। बोलो भाई, बात समझ में आई? रिएक्शन समझ में आई? अरे रिएक्शन समझ में आई? बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, रिएक्शन समझ में आई क्या?
अरे गेट एग्जाम ऑनलाइन होता है बेटा, ठीक है, ऑनलाइन होता है, बता दिया आपको, फिर से पूछो। आगे देखो, आगे जल्दी जल्दी कमेंट करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। देखो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है, एग्जांपल है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है। अभी वहां पे क्या बन रहा है रिएक्शन में, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो एक कार्बन पे कार्बोनिल बन रहा है, एक कार्बन पे OH बन रहा है। अब मुझे बताओ कौन से कार्बन पे कार्बोनिल बनेगा और कौन से कार्बन पे OH बनेगा, बताओ जरा। DMSO के साथ रिएक्शन करोगे तो, DMSO के साथ रिएक्शन करोगे तो, DMSO के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ भाई। मिथाइल वाले पे OH बनेगा, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, मिथाइल वाले पे OH बनेगा। मिथाइल वाले पे OH बनेगा, ध्यान से देखना कैसे। देखो O- है, सल्फर है, CH3 CH3, ये जो माइनस है यहाँ पे अटैक करेगा, लेस O- है ना, बेसिक न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन है, एसिडिक कोई कंडीशन है ही नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन में आपका अटैक करेगा। ऐसे क्या बन गया यहाँ पे O- बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन, CH3 प्लस, ये अटैक करेगा, यहाँ पे बनाएगा अनायन, बनाएगा अनायन, ध्यान से देखो क्या बनेगा, अनायन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, CH2 माइनस, ये CH3, ये OH। अब ये प्रोटॉन ले सकता है, फिर से ये बना देगा, ये फिर से बनाएगा, फिर से बना देगा, फिर से बनाएगा। अब लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा कि यहां से हाइड्रोजन ले, डबल बॉन्ड बनाए और इस DMS को निकाल दे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से। तो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। बोलो भाई बात समझ में आई होगी, तो जल्दी से जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। यस वेरी गुड, टर्शरी में OH बनेगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कमेंट करके रिप्लाई दिया करो आप जल्दी से। वेरी गुड। देखो अगला, आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे आगे देखो, अरे लिख लिया बोलो। आगे देखो, इपॉक्साइड ओपनिंग, अगला एग्जांपल देखो, इपॉक्साइड ओपनिंग, अगला एग्जांपल मतलब अगला इपॉक्साइड ओपनिंग, ठीक है। इपॉक्साइड ओपनिंग बाय यूजिंग बाय PR3 ट्राई अल्काइल फॉस्फेट और PAR3, ठीक है। ऐसे अब इसमें अगर आप देखोगे इपॉक्साइड ओपनिंग में अगर आप देखोगे इसमें, तो देखो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, आप बताना है आपको क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये देखो, ये सीस लिख रहा हूं मैं, CH3, ये इस पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख रहा हूं। बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कैसे पूछेगा बताऊंगा। PR3 यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है। देखो अब जब ये अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, अब जब ये अटैक करेगा तो ये बैक साइड से करेगा, ऐसे इसको ओपन करेगा। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें हाइड्रोजन, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन करना पड़ेगा थोड़ा। देखो यहाँ पे ये क्या बना, ये आपका ऐसे, ये तो एज इट इज CH3, ये एज इट इज आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बनेगा O- बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा PPH3, PR3 लिखने से अच्छा PPH3 लिख देता हूं मैं, PPH3 लिख देता हूं भाई, PPH3 ज्यादा लिखने की आदत है ना विटिक की वजह से। PPH3 यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। अब इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, इसको रोटेट करोगे तो ये यहाँ पे, 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 चलो ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखना, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा पहले रोटेशन में। देखो रोटेशन में प्रॉब्लम अगर होगी
तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स ऑलरेडी प्रदीप सर पढ़ा रहे, रेगुलर पढ़ा रहे, उनके पहले लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक पूरा देखना है आपको, ठीक है। रोटेशन देखो, रोटेशन सिंपली क्या है, इसकी पोजीशन पे ये कार्बन है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अब रोटेट किया तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब ये यहाँ का, यहाँ से ए बी सी है, ये ऐसे दिख रहा है ए बी सी, 120 डिग्री रोटेशन किया तो ए की जगह पे बी, ए बी की जगह पे चला गया, बी सी की जगह पे चला गया, सी ए की जगह पे चला गया, फिर 120 रोटेशन किया, बी जो यहाँ पे था ए बी की जगह पे चला जाएगा, बी सी की जगह पे, सी बी की जगह, सी ए की जगह पे चला जाएगा। तो ये तो एज इट इज है, कोई डाउट नहीं है। ये हाइड्रोजन, ये O-, ये एज इट इज है। अब यहाँ पे क्या गया, बैक साइड में गया PH3 प्लस, यहाँ पे प्लेन में क्या चला गया CH3, प्लेन में क्या चला गया CH3 चला गया। ये आपका कहाँ चला है, इसमें तो कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, वेट इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखने दो एक बार, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सही है, सही था बिल्कुल। क्या था, यहां से आया था PPH3, गड़बड़ इसलिए लग रहा था क्योंकि ये बैक साइड है। CH3 हाइड्रोजन, इसमें हमने क्या किया, 120 रोटेशन किया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आए, 120 डिग्री रोटेशन करके ऐसे किया, तब कंपाउंड देखो जो लिखा था बिल्कुल सही था, कोई डाउट नहीं है। इसमें हाइड्रोजन है, ये O- है, इसमें क्या हुआ, अब CH3 यहाँ पे चला आया, CH3 यहाँ पे चला आया, PPH3 यहाँ पे चला आया, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको इसके प्लेन में लाना है, ऑक्सीजन के प्लेन में। मतलब क्या करोगे, देखो ये हाइड्रोजन है, ये ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन है, ये PPH3। अब आपको क्या करना है, इस PPH3 को यहां पे लाना है इस प्लेन में। तो आप क्या करोगे, यहां से इसको ऐसे घुमाओगे, हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा। अब हाइड्रोजन ये प्लेन है, देखो ये प्लेन, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन है, इसमें ऑक्सीजन नीचे है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इस PPH3 को और इस हाइड्रोजन को क्या करना है, इस PPH3 को पीछे से ऐसे लेके आना है। अब ये हाइड्रोजन आपके साइड है, अबव द प्लेन है, मैंने क्या किया, इस PPH3 को यहाँ पे लेके आया नीचे, इस PPH3 को मैं क्या किया, ऐसे लेके आया, तो हाइड्रोजन ऐसे चला गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे गया तो फ्रंट में ही रहेगा। अरे बोलो यार, यहाँ से यहाँ पे गया, इतना एंगल, बस यहाँ से यहाँ तक ऐसे आया। अब यहाँ पे ये तो प्लेन है ना, यहाँ से यहाँ गया, मतलब क्या है, सिर्फ 60 डिग्री रोटेशन किया, यहाँ पे ये और ये थोड़ा पीछे चला गया। अब ये मिथाइल यहाँ पे था, ये मिथाइल यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ पे था। आपने क्या किया, आपने इस हाइड्रोजन को ऐसे आगे ऊपर किया, तो मिथाइल देखो जो प्लेन में है, ये आपका यहाँ पे क्या है, PPH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये PPH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है। आपने क्या किया, इन तीनों के पोजीशन मुझे 3 हाथ होने चाहिए थे यार। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ से ऐसे, तो इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो ये CH3 जो प्लेन में था वो पीछे जा रहा है, क्या बोलो, ये पीछे जा रहा है, ये हाइड्रोजन ऊपर था, आगे ही रह रहा है। क्यों, क्योंकि इसने ऐसे इतना एंगल, यहां से यहां आया है वो, अरे समझो, यहां से यहां आया है वो, तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे आ गया। और PPH3 जो यहाँ पे था वो इस टाइम ऐसे आ गया प्लेन में। मतलब क्या हुआ आपका, इसमें मैं कहूं 3 हाथ होते तो कितना सही होता ना मुझे, 60 डिग्री। चलो छोड़ो यार, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये CH3 O-, ये क्या आया यहाँ पे PPH3 प्लस, अब सी हाइड्रोजन कहाँ पे, अबव द प्लेन है, बस नीचे था वो ऊपर चला गया, पूरा इमेजिनेशन करके बताया। ये क्या है यहाँ पे CH3, मतलब ये दोनों क्या हो गए, ट्रांस हो गए। बोलो यार, अरे ये ट्रांस हो गए, ये दोनों क्या है, ट्रांस है। अब PPH3 है, ये O-, अरे विटिक रिएक्शन पड़ी होगी, डबल बॉन्ड बनाएगा, B10 इंटरमीडिएट बना दिया इसने। ये CH3 और ये हाइड्रोजन, और ये बैक साइड में क्या है CH3, और यहाँ पे PPH3, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, आपके कंपाउंड में क्या बना देगा, आपके कंपाउंड में बना देगा CH3 ट्रांस। अरे सुनो रे, काम की बात सुनो, यहाँ देखो सब लोग, अरे सुनो, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो क्या है बात काम की, ध्यान से देखो। ये क्या था, ये, अरे ये क्या था, ये क्या था भाई, सीस इपॉक्साइड था। क्या था, सीस इपॉक्साइड था। अरे बोलो, और ये क्या है, ट्रांस अल्कीन है। क्या है,
ट्रांस अल्कीन है। कैसे बनी? PPH3 या PR3 ऐड कर दिया। अरे मैकेनिज्म समझ में आया? कोई डाउट नहीं होगा तो बताओ मुझे। ये 120 रोटेशन है और यहाँ पे 60 रोटेशन है। आप डायरेक्टली इसको 180 रोटेशन भी कर सकते हो। 180 रोटेशन करके डायरेक्टली इसको यहाँ पे लेके आओ, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करो। मतलब डायरेक्टली आप ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे 180 रोटेशन पे क्या करोगे? इस PPH3 जो ऊपर है उसको डायरेक्टली नीचे लिखोगे, और जो अबव में उसको बिलो लिखोगे, और जो बिलो में उसको अबव लिखोगे, तो भी आ जाएगा। ये देखो, तो भी आ जाएगा 180 रोटेशन पे। 180 रोटेशन पे डायरेक्टली क्या करोगे? PPH3 को नीचे लिख दोगे, अपोजिट डायरेक्टली जो अबव है उसको बिलो लिख दोगे, और जो बिलो है उसको अबव लिख दोगे। ये देखो, ये 180 रोटेशन डायरेक्टली। ठीक है, 120 160 भी कर सकते हो। अगर पूरा इमेजिन करना होगा, पूरी देखना होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इससे क्या हुआ? ये बन गया ऐसे, बिटान बना, इपॉक्साइड बन गया, और ट्रांस था वो ट्रांस ही बचा। अरे बोलो रे, बात समझ में आ रही है क्या? मैं बता रहा हूं तो बोलो भाई, बोलो रे, बात समझ में आ रही है क्या? कमेंट करो यार, कमेंट करो जल्दी जल्दी। रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, ऐसे नहीं चलेगा यार। लाइव देख लिया करो लेक्चर, बाद में देखे नहीं जाते, ध्यान रखना। लाइव जो समझ में आता है ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, बाद में लेक्चर देखे नहीं जाते, रह जाते। फिर 10 बाकी है, फिर 15 बाकी रहते, फिर यार 50 रह गए, फिर 100 रह गए, ऐसे रहता है। फिर बोलो रे, बात समझ में आई? देखो इपॉक्साइड बना ऐसे। काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। देखो क्या है काम की बात। ये डबल बॉन्ड था CH3 CH3, अरे CH3 CH3 डबल बॉन्ड था। इसमें मुझे क्या किया मैंने? MCPB ऐड किया। क्या बनेगा? इपॉक्साइड सीस बनेगा, ट्रांस बनेगा। अरे स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, बताया था। स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, बताया था। क्या होता है? सीस बनेगा। क्या बनेगा? सीस बनेगा आपका यहां पे ऐसे। इसी में अगर आप क्या करोगे? PPH3 ऐड करोगे, तो इसमें क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। ये अभी देखा पिछला, डबल बॉन्ड बन जाएगा ट्रांस। अरे सुनो, बात सुनो, कमाल की बात सुनो। अगर आपको कोई पूछेगा सीस अल्कीन से ट्रांस अल्कीन बनाना है, कैसे बनाओगे? बोलो, कैसे बनाओगे? कोई अगर पूछेगा सीस अल्कीन से ट्रांस अल्कीन बनाना है, कैसे बनाओगे? तो आपका आंसर क्या होगा? MCPB ऐड कर देंगे, PPH से ऐड कर देंगे, ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। बोलो रे, बात समझ में आई? अरे बढ़िया, बात समझ में आई। अगर आपको कोई पूछेगा, अरे आपको कोई अगर पूछेगा इसमें क्या करो? MCPB ऐड करो। MCPB ऐड कर दिया, क्या बन गया? अरे इसमें अगर आपने MCPB ऐड कर दिया तो इसमें ट्रांस इपॉक्साइड बन जाएगा। अरे ये तो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, ये सीस से सीस, ट्रांस से ट्रांस देता है ना। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई सीस इपॉक्साइड से ट्रांस इपॉक्साइड कैसे बनाना है, आप क्या कहोगे? PPH3 ऐड करो, डबल बॉन्ड बनाओ, उसमें MCPB ऐड कर दो, उसमें MCPB ऐड कर दो। 2 क्वेश्चन के जवाब आपको जो कोई नहीं दे सकता। अगर आपसे आप पूछोगे 2 स्टेप में, अरे यार देखो ना मजा, देखो आप 2 स्टेप में इसको आपने क्या किया? 2 स्टेप में सीस से ट्रांस अल्कीन बना दिया, गजब की बात। दूसरी बात, PPH3 ऐड कर दिया, सीस इपॉक्साइड से ट्रांस इपॉक्साइड बना सकते हो। कैसे? ऐसे। बोलो रे, बात समझ में आई? जल्दी से बताओ यार। अरे मजा आ रहा है? बात समझ में आई क्या? कैसे करोगे? कोई अगर पूछेगा तो इस तरह से करना है। जैम के लिए, आज का लेक्चर तो जैम के लिए नहीं है, ठीक है? ये तो एडवांस थोड़े रिएक्शन से। आगे देखो, तीसरा देखो, तीसरी रिएक्शन, इपॉक्साइड ओपनिंग, इपॉक्साइड ओपनिंग, इपॉक्साइड ओपनिंग बाय विटिक रिएजेंट।
इपॉक्साइड ओपनिंग बाय विटिग रिएजेंट, इपॉक्साइड ओपनिंग बाय विटिग रिएजेंट, इपॉक्साइड ओपनिंग बाय विटिग रिएजेंट। देखो अगला आपके पास सी से CH3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सी से। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों लगवाई थी समझ में आया? इसमें अगर आपने PPH3 CH2 डबल बॉन्ड ऐसे ऐड किया तो इसमें प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, CH2 माइनस है, PPH3 प्लस है, PPH3 प्लस है, तो ये अटैक करेगा इसके बैक साइड से। अगेन वही आपको रोटेशन वगैरह देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये ऐसे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे क्या बना CH2, यहाँ पे क्या बना PPH3 प्लस, ये क्या है अबोध प्लेन में है CH3, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन है, ऐसे बोलो हाइड्रोजन है ऐसे। अब इसमें अगर देखोगे, इसमें अगर देखोगे तो इसको आप क्या करो, रोटेशन करो, यानी कि क्या करो, इसको इस प्लेन में लेकर 180 रोटेशन, 180 रोटेशन, 180 रोटेशन। क्या करोगे, डायरेक्टली इसको प्लेन में लेके आओगे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट कर दोगे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये अगर नीचे आएगा 180 तो ये भी पीछे जाएगा, ये भी आगे आएगा, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें CH3 है आपका ऐसे है, O माइनस है, यहाँ पे CH2 है, अरे यहाँ पे CH2 है, और ये क्या है PPH3 प्लस है। ये कहां था, CH3 अबो में था तो वो चला जाएगा बिलो में, हाइड्रोजन बिलो में था तो वो चला आएगा अबो में। अब देखो ये बन गया ट्रांस, ये ट्रांस बन गया। अब ये O माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये O माइनस इस पे अटैक करेगा। देखो बढ़िया रिएक्शन है, बहुत बढ़िया। ये CH3, ये आपका CH3, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका PPH3, ये आपका क्या था PPH3। अब अगर देखोगे तो क्या होगा, ये देखो ये यहां आएगा, जैसे 4 मेंबर में होता है वैसे सेम 5 मेंबर में होगा, बस डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। ये क्या है, ये बॉन्ड यहां जाएगा ऐसे, और इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा कितनी मेंबरिंग बनी भाई, ये 1, ये 2, 1, 3, यहाँ पे क्या बन गई 3 मेंबरिंग बन गई। अगर आपको कोई पूछेगा 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन से, सिस साइक्लोप्रोपेन से ट्रांस साइक्लोप्रोपेन कैसे बनाना है, तो उसका आंसर आपके पास होगा, आपको बस उसमें विटिग रिएजेंट ऐड करना है, CH2 माइनस PPH3 प्लस, CH2 माइनस PPH3 प्लस। बोलो बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ बात समझ में आई क्या, अरे बोलो। तो इसमें क्या होगा, सिस से ट्रांस मिलेगा, ट्रांस से सिस मिलेगा, सिस से ट्रांस मिलेगा, ट्रांस से सिस मिलेगा। इसमें चेंज होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें भी चेंज होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें भी चेंज होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तीसरा देखो, इसमें बाद में, इसके बाद ये रिएक्शन देख ली, इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है ऐसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इपॉक्साइड है इस तरह से। इसमें अगर आप CH2 माइनस PPH3 प्लस ऐड करोगे तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका सिस से ट्रांस, CH3 ऐसे, सिस से ट्रांस इपॉक्साइड बनेगा। इसमें अगर आपको कोई पूछेगा ट्रांस इपॉक्साइड है ऐसे है, ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे, इसमें ऐड करोगे CH2 माइनस, विटिग रिएजेंट है PPH3 प्लस, ज्यादा महंगा भी नहीं है और इतना बढ़िया काम कर रहा है। और बताओ क्या चाहिए जिंदगी में, हाँ विटिग रिएजेंट ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ये रिएक्शन पढ़े कभी, अरे ये रिएक्शंस कभी पढ़े हैं, अरे कभी पढ़े नहीं होंगे। बोलो भाई, कंक्लूजन समझ में आया?
चले आगे बोलो, देखो नेक्स्ट रिएक्शन। बोलो भाई। ओके, थैंक यू सो मच प्रगति। चलो देखो आगे, आगे देखो, इपॉक्साइड ओपनिंग बाय, इपॉक्साइड ओपनिंग बाय ट्राइमिथिल सिलिल आयोडाइड, ट्राइमिथिल सिलिल आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन करोगे, देखो ये 3-4 रिएक्शन बड़े काम के रिएक्शन से, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अभी तक तो आए नहीं, बट आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइमिथिल सिलिल हलाइड कह दो या आयोडाइड कह दो, ट्राइमिथिल सिलिल हलाइड कह दो या आयोडाइड कह दो। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रांस लिया, सीज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट दो बार हमने सीज ले लिया तो मुझे लगा ट्रांस को बुरा लगेगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो ले लिया जाए ट्रांस। ये देखो ये इपॉक्साइड बन गया है ऐसे। अब देखो इसमें ट्राइमिथिल सिलिल क्लोराइड ऐड करोगे, सिलिल क्लोराइड या आयोडाइड ऐड करोगे, यहाँ पे आयोडीन की रिएक्शन है हमारे पास, तो ये ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेगी सिलिकॉन पे, इसको निकाल देगी, अरे इसको निकाल देगी। देखो प्रोडक्ट क्या बनाएगी, प्रोडक्ट क्या बनाएगी इसमें देखना एक बार, ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगी। यस, देखो इसमें ये ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ऐसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिलिकॉन लग जाएगा ट्राइमिथाइल के साथ, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें अगर देखोगे तो इसके बैक साइड से क्या होगा, I- जो निकला है वो इसके बैक साइड से अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा ऐसे, इसको ओपन कर देगा ऐसे, तो इसमें जो कंपाउंड बनने वाला है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे OSiMe3 है। अब ऑक्सीजन और सिलिकॉन का अगर देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड, उसके बाद होता है ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड जो प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब इसमें ये क्या करेगा, एंटी एलिमिनेशन करेगा, ये क्या करेगा एंटी एलिमिनेशन करेगा। इसमें हीटिंग दी होगी, आपको हीटिंग दी होगी 65 डिग्री सेल्सियस, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाती है। मतलब अगर हीटिंग नहीं भी दी तो आप समझ लोगे कि जो रिएक्शन का टेम्परेचर है उसी के से रिएक्शन होगी, और ये निकाल देगी इसको, ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड को निकाल देगी। जब ये ट्रांस से एंटी एडिशन हो रही, ट्रांस ही रहेगा, क्या होगा ट्रांस ही रहेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे। मतलब क्या है, हर बार ऐसे नहीं है कि इससे अल्कीन से सीज बनेगा। तो अगर आपको कोई पूछेगा, देखो बात समझो, बात अगर समझो, यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा ट्रांस इपॉक्साइड से ट्रांस ही बनाना है, ट्रांस इपॉक्साइड से ट्रांस अल्कीन ही बनानी, तो कैसे ऐड करोगे, ट्राइमिथिल सिलिल आयोडाइड। देखो इसमें एक चार्ट बनाता हूं, समरी चार्ट। क्या है आपके पास कंपाउंड, क्या है आपके पास कंपाउंड है इपॉक्साइड, जैसे कि आपके पास कंपाउंड है सीस इपॉक्साइड है, सीस इपॉक्साइड है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसमें क्या ऐड करोगे आप, इसमें ऐड करोगे आप क्या, इसमें ऐड करोगे आप क्या DMSO, DMSO। तो क्या बनेगा, चलो ठीक है DMSO की रिएक्शन मत दो, इसमें DMSO का आवाज में करवाता हूं। इसमें अगर आप ऐड करोगे क्या CH2, इसमें क्या ऐड करोगे PPH3 ऐड करोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन बनेगा। इसमें अगर आप ट्राइमिथिल सिलिल आयोडाइड ऐड करोगे तो क्या बनेगा, सीस अल्कीन बनेगा। यही अगर आप ट्रांस की बात करोगे, यहां पे देखो ट्रांस इपॉक्साइड है आपके पास, ट्रांस इपॉक्साइड है आपके पास ऐसे, ऐसे। अगर आप ट्रांस इपॉक्साइड में क्या ऐड करोगे, ट्रांस से ट्रांस बनाना है तो आप क्या करोगे, ट्राइमिथिल सिलिल आयोडाइड ऐड करोगे,
यहाँ अगर आपको ट्रांस से सीस बनाना है तो आप क्या ऐड करोगे, PPH3 ऐड करोगे। बोलो रे, बात समझ में आई? कैसे होगा? इस तरह से होगा। जल्दी से बताओ। इपॉक्साइड नहीं, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन बनेगा। कैसे भाई? कहां पे? कहां पे? अच्छा, ओके, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैनेजर फॉर द करेक्शन, थैंक यू सो मच। यस, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। क्या होगा इसमें? क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन बनेगा। इसमें क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड। आगे पहले रिएक्शन जो थी वो समझ में आई? बिल्कुल सही। बोलो रे, ये समझ में आया? PPH3 ऐड करोगे तो ट्रांस बन जाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस हो जाएगी। अगर आपको कोई पूछेगा सीस से सीसी चाहिए तो सीस बन जाएगा। बोलो, अरे ये समझ में आया जो लास्ट चार्ट लिखा हुआ है? जल्दी से बताओ। ओके, गॉट इट। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बाय सेलेनाइड आयन। नेक्स्ट देखो, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बाय सेलेनाइड आयन। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बाय सेलेनाइड आयन। आपके पास देखो कंपाउंड क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ऐसे, इसमें अगर आप पीएच सेलेनियम माइनस सोडियम ऐसे अगर कोई कंपाउंड ऐड करोगे तो ये अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा, अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा। यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ पे सेलेनियम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पीएच ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डबल आपका CH3। इसमें अगर H2O2, इसमें अगर H2O2, इसमें H2O2 MCPB है, H2O2 नहीं MCPB है, और NaIO4 ऐड करोगे, NaIO4 ऐड करोगे तो ये क्या करेगा? ये बना देगा आपका O माइनस, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे ESC सेलेनियम ऑक्साइड, यहां पे पीएच, ये क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन, इसमें हीटिंग करोगे, यहां से हाइड्रोजन लेगा, यहां से ये करेगा डबल बॉन्ड और इसमें प्रोडक्ट बना देगा ऐसे O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, इसमें वर्कअप करोगे, H+H2 ऐड करोगे तो इस समय जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से देखना, क्या बन जाएगा? अलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। कैसे किया? पहले पीएच सेलेनियम, ये रिएक्शन कहां से भाई? कैरोथर से। ये रिएक्शन कैरोथर की रिएक्शन है, ठीक है, कैरोथर की रिएक्शन है। ये इतना ही दिया है बस कैरोथर में, बट कैरोथर में इतना ही दिया है, आगे दिया है बस, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कैरोथर की रिएक्शन है, आगे की पूरी रिएक्शन मैंने इसमें से ली, लिटरेचर में से ली। बोलो रे, बात समझ में आई? कैसे होगा? पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन होगी ये स्टेप। पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन सुना है? पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन सुनाएगा? ठीक है, देखो आगे, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बाय मेटल। नेक्स्ट चले, देखो नेक्स्ट, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बाय मेटल। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बाय मेटल। जैसे कि आपके पास कंपाउंड है, इपॉक्साइड है ऐसे, इसमें आपने क्या किया? सोडियम ऐड कर दिया, सोडियम ऐड कर दिया। सोडियम क्या करता है भाई? सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। बर्थ रिडक्शन वगैरह वगैरह में देखा होगा, सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर देगा आपके कंपाउंड में तो इसमें कंपाउंड बनेगा ऐसे, इसमें पोलर सॉल्वेंट होगा इस तरह से, इसमें पहले ये ऐड करोगे, दूसरे ऐड करोगे, पोलर सॉल्वेंट, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे। कैसे होगा मैकेनिज्म देखना एक बार, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या आप ओपनिंग दिखा सकते हो ऐसे, ओपनिंग दिखा सकते हो ऐसे। आप मैकेनिज्म दिखाने के लिए O माइनस बना सकते हो, यहाँ पे प्लस बना सकते हो, यहाँ पे ऐसे। ये जो है सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे अटैक करेगा, बनाएगा रेडिकल अनायन। क्या बनाएगा? रेडिकल अनायन बनाएगा। O माइनस, यहाँ पे क्या बनाएगा? अनायन ऐसे, और इसके बाद
इसके बाद ये जो अनायन है, ये जो प्रोटॉन लेगा, ये HOR से प्रोटॉन लेगा, इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें आप NaNH3 भी ऐड कर सकते हो क्या, नहीं NaNH3 नहीं ऐड कर सकते हो, सोडियम ऐड करना पड़ेगा इसे। ये OH बन जाएगा, साइमल्टेनियसली और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा, यहाँ पे अगेन अनायन भी बन जाएगा, अनायन भी बन जाएगा। अगेन ये अनायन जो बना हुआ है ये क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा OHR के साथ, ये अटैक करेगा ऐसे, ये निकालेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? ठीक है, समझ में आई बात? इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अल्कोहल की जगह पे दूसरा भी यूज कर सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, दूसरा भी आप यूज कर सकते हो अल्कोहल की जगह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम का कमाल है, कमाल ऑफ सोडियम। स्लाइड करवाता हूं भाई, मैं करवाता हूं भाई, क्लास खत्म होने के बाद करवाऊंगा। ठीक है, यस सर, गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो आगे आपके पास कंपाउंड है, R है यहाँ पे, और ये इपॉक्साइड है। मुझे क्या बनाना है ना, मुझे ये बनाना है, सल्फर वाला चाहिए, मुझे सल्फर वाला चाहिए। बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। कैसे करोगे, कमेंट करो, कमेंट करो भाई जल्दी से। तो देखो इसमें बताता हूं मैं आपको, KSCN चाहिए होगा। KSCN अगर आपके पास है तो आप रिएक्शन कर सकते हो। कैसे होगा देखो एक बार, S माइनस है, KCN है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, आपको पता है ये CN क्या होता है। S माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक स्पेसिस है तो आपकी लेस सब्स्टिट्यूट साइड से अटैक करेगी, ये बनाएगा O माइनस, यहाँ पे R है, इसने क्या किया, S ने अटैक किया, यहाँ S को मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहता हूँ बट ऊपर लिखूंगा क्योंकि अगली स्टेप में हमें काम है उससे। C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, इस N को ओपन करेगा, ये अटैक करेगा, इस N को ओपन करेगा, ये R, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये सल्फर, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये माइनस। बोलो रे माइनस, जल्दी से बताओ बात समझ में आई? ऐसा। अब देखो इसमें, अब देखो इसमें ये क्या करेगा, अब देखो इसमें ये क्या करेगा, ये N माइनस अभी डिलोकलाइज करेगा और सल्फर को निकालेगा। क्यों निकालेगा सर, रीजन बताओ कमेंट सेक्शन में। इस सल्फर को क्यों निकालेगा, इसका रीजन बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, रीजन बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, कमेंट में आपको दे रहा हूं, मैं काम दे रहा हूं, कमेंट्स में आपको बताना है। यहाँ पे क्या बन गया, S माइनस बन गया, ये आपका क्या बन गया अभी, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकालेगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। O माइनस को निकालेगा, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रिल ऑक्साइड है। ठीक है, आप नाइट्रिल ऑक्साइड नहीं है, ये आपका O माइनस जब निकलेगा वो भी स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसीलिए वो भी स्टेबल रहेगा, इसीलिए इसको निकालेगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में ऑक्सीजन और सल्फर में, सल्फर को क्यों निकाला, दैट इज द क्वेश्चन, सल्फर को क्यों निकाला भाई, बताओ जल्दी से। ना ना, नो क्राउडेड इफेक्ट, नथिंग, क्राउडेड कुछ नहीं है। यस, वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड। इट्स लो पीके, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होती है ना, जिस ये कंपाउंड जो निकलेगा यहाँ से O माइनस निकलेगा और यहाँ पे S माइनस निकलेगा, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है, जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा, जैसे कि HS बॉन्ड H2S H2O H2O है, इसका एसिडिटी ज्यादा होती है H2S की,
तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड, जो अनायन निकल रहा है, जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा वो निकलेगा। मतलब क्या है, जो निकलेगा उसके कॉन्जुगेट एसिड का पीके, जिसके पीके कम होगा वो निकलेगा। क्लेडन चैप्टर नंबर 8 पढ़ना इस बात के लिए, ठीक है। यस इज मोर स्टेबल, दैट इज आल्सो रीजन, वेरी गुड, दैट इज आल्सो रीजन। सेम, दोनों बातें सेम है। एसिडिटी क्या होता है, पीके क्या होती है, अनायन की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, हिपोक्साइड की। चले भाई, अगले रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं। देखो क्या है अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। विलीजर ऑक्सीडेशन एमसीपीबी की रिएक्शन है, तो एमसीपीबी के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, तो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन का जन्म कहां से हुआ? देखो सबसे पहले टास्क क्या था, टास्क समझिए। जो टास्क था, जो रिएक्शन हमें पढ़नी थी, जो टास्क था, क्या था टास्क? जो टास्क था क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, अल्डिहाइड बन जाता है, और ऑक्सीडेशन होता है एसिड बन जाता है, अरे एसिड बन जाता है एसिड। इसके बाद हमने देखा होगा कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है CrO, PCC ऐड करो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। आपने देखा होगा हर इसका ऑक्सीडेशन होता है, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन है ना, कीटोन का, ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, कीटोन बन गया, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन करना होगा तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। कौन सा रिएजेंट, यहां पे ऐड करो PCC, यहां पे ऐड करो कुछ भी ऐड कर दो, PDF ऐड कर दो, PDC ऐड कर दो, इसमें जॉन्स ऐड कर दो, जॉन्स ऐड कर दो, डायरेक्टली जॉन्स ऐड करोगे इसमें तो डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा जॉन्स। आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी आगे पढ़ाऊंगा। ये क्रोमियम बेस DMSO बेस ऑक्सीडेशन बचे, ये खत्म होने के बाद हम वही स्टार्ट करने वाले, नहीं तो डायहाइड्रोक्सिलेशन स्टार्ट करेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसमें PCC ऐड करोगे, यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, इसमें जॉन्स ऐड करोगे, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड करता है, ये बन जाता है, इसके आगे रिएक्शन नहीं जाती। मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना इजी टास्क नहीं होता। तो सबसे पहले कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन का, वो बता रहा हूं। कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे पहले जो रिएक्शन आई ना, वो आई मिथाइल कीटोन की रिएक्शन थी, जिसका नाम था हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या था, X2NaOH ऐड करना था, X2NaOH ऐड करने के बाद आपके कंपाउंड में क्या बन रहा था, आफ्टर वर्कअप OH CHX3 बन रहा था, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई थी। फिर आपके कंपाउंड में आई ऐसे, इसमें क्या कर दिया, NH2OH ऐड करके क्या बनाया, ऑक्साइम बनाया, NH2 ऐड करके ऑक्साइम बनाया, ऑक्साइम में H+ ऐड किया, PCl5 जो भी लेविस एसिड वगैरह वगैरह सारी चीजें ऐड की, तब जाके आपका अमाइड बना। क्या हो गया, कौन सी रिएक्शन हो गई थी, कौन सी रिएक्शन हो गई थी, बेकमैन रीअरेंजमेंट। क्या बन गई थी, बेकमैन रीअरेंजमेंट हुई, तब जाके ये प्रोडक्ट बना। उसके बाद आपके पास आया कंपाउंड, क्या आपके पास कंपाउंड आया ऐसे कीटोन, आपने क्या किया इसमें Br2ACOH ऐड करके, Br2ACOH ऐड करके क्या बनाया, आपका स्टार्टिंग मटेरियल बनाया, किसके लिए, किसके लिए, फ्लोरस की रीअरेंजमेंट के लिए। इसमें जब ये OMe ऐड किया, ये OMe ऐड किया, तब आपको पता चला कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड OMe। अरे ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल इसका जो +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ये 0, पहला लेक्चर में पढ़ाया भाई, ये सब पहले लेक्चर में पढ़ाया, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी देखो -1, इसमें +1, इसकी देखो -2, इसकी +2, तो +2 +1 मतलब क्या होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पे देखो इसकी कितनी +2 थी, अगेन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, -1 +1, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए -1, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए दो बॉन्ड ब्रेक किए, -2 +2, यहाँ पे +1 +2 क्या हो गया, +3 हो गया, बोलो रे, +3 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे देखो इसका कहते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे जाने के बाद OMe में यहाँ पे -2 +2, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया, -1 +1 +2 +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये सारे मेथड थे, इसमें ये मेथड था, ये मेथड ठीक था। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिबनीन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एसिड बनाया था, ठीक है। तो ये सारे जो मेथड से, ये क्या है,
ये कीटोन को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन करने के मेथड से, ये अलग अलग जगहों पे आप पढ़ोगे वैसे, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ये कीटोन के ऑक्सीडेशन के मेथड थे, बट इसमें ऐसा कोई भी मेथड नहीं था जो इफेक्टिव हो सिंगल स्टेप में डायरेक्टली ऑक्सीडेशन करने के लिए। फिर आया आपका बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, बहुत चर्चा हुई, बहुत फेमस रिएक्शन, बेयर विलेजर बहुत फेमस रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे, इमिनेंट साइंटिस्ट थे बेयर, और दो उनके साथ थे विलेजर, बहुत बढ़िया से उन्होंने किया था। तो ये जो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना है, जैसे आपको फेवरस की रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पहले बीआर बनाना पड़ रहा है, आपको बेकमैन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पहले ऑक्साइम बनाना पड़ रहा है। तो ये सारी इनडायरेक्ट मेथड है, पॉप अप मेथड है। इसमें कीटोन में आप अगर ऐड करोगे KMnO4, पॉप अप मेथड करोगे, पॉप अप मेथड से डायरेक्टली एसिड बन जाएगा। तो पॉप अप एक मेथड है। अब डायरेक्ट मेथड कौन सी है, और एक मेथड डायरेक्टली, जैसे आप इसमें MCPBA ऐड करोगे, तो MCPBA ऐड करने के बाद डायरेक्टली बन जाएगा ईस्टर। क्या हुआ भाई, ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, कार्बन कार्बन 0 0, दोनों कार्बन है 0 0, यहाँ पे -2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कहा गया, ये कहा गया, ये -2, ये -1, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये +2, ये +1, +2 +1 क्या आया 3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे वन स्टेप में, सिंगल स्टेप में इसने क्या कर दिया, कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दिया। तो व्हाई बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन रिएक्शन पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, पॉपुलर रिएक्शन है, सबको पता होगा, IIT एग्जाम के सिलेबस में, नेट के सिलेबस में, गेट के सिलेबस में, कोई भी अदर एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन आता है। तो ये क्यों होता है, इतने पॉपुलर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में क्या करता है, कीटोन का जो कोई नहीं कर पाया, PCC, PDC, आपका DMSO बेस ऑक्सीडेशन, सुवर्ण ऑक्सीडेशन, मोफर्ट ऑक्सीडेशन, ये भी सारे रिएक्शंस थे, बहुत रिएक्शंस हैं। आप डेक्स मार्टिन पिरूलेट, बहुत बढ़िया एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, कोई नहीं कर पाया कीटोन का ऑक्सीडेशन। कीटोन का ऑक्सीडेशन किया इन्होंने, भाई साहब ने, ये बड़ा तगड़ा आदमी है, बड़ा तगड़ा आदमी। क्या है, इसने कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दिया, डायरेक्टली ईस्टर बना दिया, +2 से +3 लेके चले गए। तो इसी को नाम दिया गया बाद में बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, इसी को बाद में नाम दिया गया बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। बोलो रे, बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूं, ये एक बार नोट करना, हिस्ट्री कैसे हुआ, क्या हुआ और फिर कैसे चला। बड़ी काम की चीज थी। कीटोन का ऑक्सीडेशन गजब की बात थी वो। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। अरे लिख लिया, बोलो। देखो यहाँ पे आगे चले, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं इसकी। देखो क्या है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, इंट्रोडक्शन ही चल रहा था अभी तक, रिएक्शन पे आ रहा हूं मैं। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन अगर देखोगे ये V है, ठीक है, ये V है भाई, ये फिर से लिखना, हाँ ठीक है। देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है, देखो R1 R2, जैसे कि इसको मैं R1 कहूंगा, R2 कहूंगा। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है, एसिड है, कौन सा एसिड है, पर एसिड है, इसको R3 कह दो। ये ऑक्सीजन है, ये H है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये लोन पेयर क्या, ये इसमें रिएक्शन होगी, इन दोनों में रिएक्शन होकर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट देखो क्या मिलता है, ये कीटोन है, इस कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है सिंपली, इसमें प्रोडक्ट देखो क्या मिलता है, ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, ये R2 है और ये आपका R1 है, ठीक है। प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका एसिड मिलता है, इसका क्या मिलता है, एसिड मिलता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R3, इसका एसिड मिलता है, ठीक है, R3। इसका एसिड मिलता है। इसकी रिएक्शन होती है, इसमें अब यही ग्रुप क्यों हुआ, ये ग्रुप क्यों नहीं हुआ, तो ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। दो तीन चीजें, पहले तो ये ग्रुप ये कैसे हुआ, इसका पहले मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद फिर माइग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। इसका पहले मैकेनिज्म देखते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करोगे, मैकेनिज्म की अगर बात करोगे तो टू टाइप्स के मैकेनिज्म होंगे, एक तो एसिडिक मैकेनिज्म, एसिडिक कंडीशन अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे ऐसे, ये इसको मैं क्या कहूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे R है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप कहोगे कि पर एसिड है, यानी कि OOH है और यहाँ पे R डैश है कुछ, और अगर OH माइनस है, बेसिक कंडीशन है मतलब, ठीक है, और अगर पर एसिड है ऐसे R डैश है और इसमें H प्लस है, मतलब क्या है, एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन हो, एसिडिक कंडीशन हो या बेसिक कंडीशन हो, एसिडिक कंडीशन हो या बेसिक कंडीशन हो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। हाँ, भले ही मैकेनिज्म अलग अलग होगा, बस एसिडिक कंडीशन हो या बेसिक कंडीशन हो, दोनों में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट देखो इसमें दोनों सेम मिलेंगे, तो दोनों मैकेनिज्म देखेंगे। पहला मैकेनिज्म देख रहे हैं हम एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में अगर मैकेनिज्म देखोगे, जैसे कि आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे R1 R2 और इसमें अगर आपके पास कंपाउंड है OH O ऑक्सीजन H ऐसे, और इसमें ACOH, ठीक है, ACOH। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक कंडीशन में कार्बोनिल प्रोटोनेट करेगा, कार्बोनिल क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा एसिडिक कंडीशन में। तो ये जब प्रोटोनेट करेगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज R1 R2 इस तरह से, और आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसे। अब अगर आप देखोगे ये ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ये अटैक करेगी यहाँ पे और ये O पॉजिटिव बन जाएगा, O पॉजिटिव निकल जाएगा। इसमें जब इसने अटैक किया तो प्रोडक्ट देखो क्या बना, प्रोडक्ट देखो क्या बना, R1 R2 यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया, यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन ने अटैक किया, ये R2 है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है ऐसे, कुछ भी ग्रुप है, कुछ भी ग्रुप हो सकता है। अब देखो बात समझो, जब यहाँ से ACOH ने प्रोटॉन लिया है, ACOH ने जो प्रोटॉन लिया है तो ACO माइनस बना हुआ है, ACO माइनस इमीडिएटली ये प्रोटॉन ले लेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा इस तरह से, इसको स्टेबलाइज कर देगा इस तरह से, इसको ध्यान से देखना, ये O ये H, यहाँ पे ऐसे R1 R2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये R ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पे ऐसे। आप इसको O माइनस बना सकते हो, अभी बाद में प्रोटोनेशन करवा दो। अब इस समय क्या बना, ये देखो इस समय ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O बना, यहाँ पे R2, यहाँ पे R1, क्या हो गया, यहाँ पे बन गया क्या, देखो ये डबल बॉन्ड O था ना, ये O माइनस बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पे ये था, ये O माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, आगे रिएक्शन चालू हो जाएगी। अरे कुछ तो मिसिंग है, ऑक्सीजन इस पर में, ये ऑक्सीजन, ये R2, इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। इसको कैसे किया जाए, इसको पकड़ के ठीक है, ऐसे हो गया। इसमें क्या बना अभी, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा डबल बॉन्ड O,
ये R1, ये ऑक्सीजन, ये R2 प्लस आपका एसिड बन जाएगा। कभी कभी ये एसिड भी गड़बड़ करता है, इसलिए इसके लिए बफर दिया जाता है, फॉस्फेट बफर दिया जाता है। तो अगर बफर दिया है तो समझ लेना कि जो साइड रिएक्शन होने वाली कुछ भी ये ड्रामा करेगा, उससे अच्छा कि उसको बफर दिया हुआ है। ठीक है, अरे बोलो बात समझ में आई जो मैंने बताया? अरे जो मैंने बताया बात समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ यार, बात समझ में आई क्या? लाइक कर दो यार जिन्होंने लाइक नहीं किया है, इट्स कंपल्सरी, आपका इतना तो काम है। अब इसमें कौन माइग्रेट करेगा? तो देखो यार, बात को समझना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये पहले मैकेनिज्म नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कौन माइग्रेट करना का, कैसे माइग्रेट करेगा, कौन सा इफेक्ट होगा, सारी चीजें बताऊंगा। बोल दो, मुझे रिस्पॉन्स कर दो कि क्या आपको ये लिख लिया, आपने लिख लिया, डन हो गया आपका? चले आगे बोलो, पानी पीने दो मुझे। देखो इसमें माइग्रेशन कौन करेगा, तो बात समझनी पड़ेगी आपको, बात समझनी पड़ेगी। देखो क्या हो रहा है माइग्रेशन के टाइम, क्या हो रहा है, ये OH है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे क्या है, R यम ग्रुप है जो माइग्रेट करने वाला है, R जो यही पे रहने वाला है यार। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ध्यान से, ये क्या है, ये डेल्टा निगेटिव है, ये अनायन निकलने वाला है ना, अनायन निकलने वाला है, डेल्टा निगेटिव, तो ये डेल्टा पॉजिटिव है इस रिस्पेक्ट में। तो ये अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन आप इसको बोल सकते हो, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे जा रहा है। तो डेल्टा पॉजिटिव पे अगर कोई जा रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए। अरे बोलो, ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए अगर इसको अनायन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन रीच है, ये डेल्टा पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन रीच क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा और इसको निकालने के लिए ऐसे निकालेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करोगे तो पहले बेसिक मैकेनिज्म बता दो, बेसिक कंडीशन का मैकेनिज्म बता दो, उसके बाद फिर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बेसिक कंडीशन का मैकेनिज्म बता देता हूं दोनों में, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, एसिड दिया हो बेसिक दिया हो प्रोडक्ट सेम मिलेगा। देखते हैं, देखो मैकेनिज्म बेसिक कंडीशन का क्या है, R1 R2 है, आपके पास कंपाउंड क्या है, पर एसिड है, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R है। तो बेसिक कंडीशन में ये क्या करेगा, पहले ही OH माइनस जो भी होगा बेस, OH माइनस नहीं है, ऐसे नहीं कि OH माइनस ही होगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले यही आयन बना लेगा, यही आयन बनाएगा तो ये O माइनस, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये R, ये क्या करेगा, ये इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये O माइनस बनाएगा। तो इसमें देखो आगे कैसे होगा, इसमें R1, ये R2, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, इसको कह दो R डैश। ठीक है, R डैश, R डैश। अब ये डीलोकलाइज करेगा अगेन, ये इलेक्ट्रॉन रीच ग्रुप, यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट है, सेम है, ये यहाँ पे अनायन बनाएगा और इसमें कंपाउंड क्या बन जाएगा, इसमें कंपाउंड बन जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन R2, ये R1। बोलो रे, बात समझ में आई क्या? ऑक्सीजन R2, ये R1, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये R2 है, ये R1 है, ऐसे। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन में भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा, ऑलवेज प्रोडक्ट सेम मिलेगा, मैक्सिमम केस में, ऑलवेज मैक्सिमम जितने मैंने एग्जांपल देखे सब में प्रोडक्ट सेम मिला है। अब बस इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एंटी अटैक का, वो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद फिर बेरविलजर खत्म, उसके बाद फिर बेरविलजर खत्म। बोलो रे, ये मैकेनिज्म समझ में आया, मैकेनिज्म इन बेसिक कंडीशन। ठीक है, बेसिक कंडीशन का मैकेनिज्म, दोनों में क्या होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, ये बात बार बार बोल रहा हूं, किसी को चेंज मत कर देना कहीं पे।
मोर इलेक्ट्रॉन रिच बल्कि ग्रुप जो होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच जो ग्रुप होगा वो पहले माइग्रेट करेगा माइग्रेशन में। ठीक है, चले आगे बोलो। बढ़िया। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच जो ग्रुप होगा वो पहले माइग्रेट करेगा। तो कुछ ऑर्डर लिखवा देता हूं मैं। ऑर्डर कहां से लिखवा रहा हूं, देखो बेयर लेजर ऑक्सीडेशन का अलग अलग कोई कुछ चीजें, माइग्रेशन का ही प्रॉब्लम हो कहीं पे माइग्रेशन, क्योंकि ये ना बुक्स ऐसा है कि बुक्स गलत लिखती नहीं, बुक्स गलत नहीं लिखती, हर एक का लिटरेचर अलग होता है। कुछ इसमें आपको ऑर्डर अलग मिलेगी, कुछ इसमें अलग अलग मिलेगी। तो हम जी जैकली का ऑर्डर फॉलो करेंगे। जी जैकली में जो ऑर्डर दिया है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस में यही ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है। कुछ कुछ बुक्स है जैसे कि जिन्होंने ज्यादा बुक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ऑर्डर चेंज है कहीं कहीं पे, तो वो इग्नोर करना है। क्योंकि क्या होता है ना, आप डीएमएसओ में रिएक्शन डीएमएसओ सॉल्वेंट में अलग करोगे, अलग आएगा, अलग अलग केसेस में अलग आएगा। सॉल्वेंट इफेक्ट अप्लाई होने की वजह से माइग्रेशन की ऑर्डर चेंज होती है। कहीं कहीं पे कटायन में भी आप देखना, कहीं कहीं पे पिनेकोल में भी देखना, आपके यहाँ अलग जगहों पे अलग अलग ऑर्डर होती है। तो वो सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए कोई बुक गलत नहीं लिख रही है। मुझे भी लग रहा था पहले बुक्स गलत, इस बुक्स में गलत दिया है, अरे कौन सी बुक ऑथेंटिक है हम इसको माने। हर एक ने रेफरेंस दे रखे रखा है कि मैंने इस जर्नल से लिया। अब जर्नल जाके चेक करोगे तब हमें समझ में आता है यार इन्होंने सही लिया है, इन्होंने गलत नहीं लिखा है, उसने भी सही लिया है। फिर पता चलता है कि यहाँ पे सॉल्वेंट अलग है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट अलग है। तो सॉल्वेंट का ये इफेक्ट होता है। कहीं कहीं पे अगर ऑर्डर उल्टी, मतलब उल्टी नहीं देते, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वहां पे वो सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, टर्शियरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल होगा। उसके बाद देखो क्या होगा, साइक्लोहेक्सिल होगा, साइक्लोहेक्सिल होगा। ऑर्डर लिख रहा हूं, जी जैकली से लिखवा रहा हूं। सेकेंडरी अल्काइल होगा, सेकेंडरी अल्काइल होगा, सेकेंडरी अल्काइल होगा। उसके बाद बेंजाइल होगा, बेंजाइल होगा। उसके बाद फिनाइल होगा, फिनाइल। फिर प्राइमरी अल्काइल, फिर प्राइमरी अल्काइल, अल्काइल। उसके बाद क्या होगा, मिथाइल। उसके बाद फिर हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन। तो ये होगी ऑर्डर, ठीक है। दूसरी एक ऑर्डर है प्यारा सब्स्टिट्यूटेड, जो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल होते हैं। फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग में मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन डी से अटैच करेंगे। तो कोई अगर आपको पूछेगा तो सबसे पहले ये होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का अगर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो वो क्या करेगा, पहले माइग्रेट करेगा, उसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगी। इसके बीच में कौन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे गोल करके लिखो, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी गोल करके लिखो, यहाँ पे ऐसे ये माइग्रेट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और इससे कम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। इसमें अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लिखनी होगी तो स्पेसिफिक ऑर्डर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट स्पेसिफिक ऑर्डर ना लिखे तो ही अच्छा है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, डोनेटिंग, हाइड्रोजन, विड्रॉइंग, ठीक है। ये बात है। आगे देखते देखो, आगे देखते देखो, मैकेनिज्म देख लिया, माइग्रेटरी ऑर्डर देख लिया, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि माइग्रेशन में देखो, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, स्टार्ट करके लिखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप विल नॉट बी चेंज। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप will not be changed. ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप विल नॉट बी चेंज। जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ग्रुप की वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, अगर आपको कोई पूछता है कि इस कंपाउंड से आपको इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए सॉल्यूशन होगा बेयर-लेजर ऑक्सीडेशन। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, इसी का है, बस यहाँ पे क्या है, CH लगा दिया, EMCP भी है, EMCP भी है,
देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे बन जाएगा। बोलो तीसरी बात, देखो यही कंपाउंड है, बस इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दी गई है, यही कंपाउंड है। ये रिएक्शन अलग अलग बुक से ली गई है, ठीक है, कुछ बुक में ये दिया, कुछ बुक में ये दिया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग सीखने को मिल रहा है, मतलब दोनों एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मिथाइल है, मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री अबोध प्लेन थी, तो अबोध प्लेन ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। अरे पीयूष जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे बोलो, बात समझ में आई? एग्जाम्पल लिखा है, देखो अगला एग्जाम्पल देखो, और अगला एग्जाम्पल देखो, तीन एग्जाम्पल लिखे, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल देखो क्या है। आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अमाइड है, इसको अगर बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे कीटोन है इस तरह से, सॉरी OH है यहाँ पे, यहाँ पे OH है इस तरह से, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है PH, ठीक है। इसमें ऐड किया गया है क्या, MCPBA, MCPBA डाई CH2 डाई CH2Cl2 रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान से देखना, बस प्रोडक्ट बताओ। यहां पे देखो सेम कंपाउंड है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बस ध्यान से देखना, MCPB है, सेम कंडीशन, CH2Cl2 DCM डाइक्लोरोमीथेन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन। बोलो प्रोडक्ट क्या होंगे? दोनों में प्रोडक्ट बताने। आपका समय शुरू होता है अभी, 1 मिनट है आपके पास। सेकंड वाले में डाउट है सर, कौन से सेकंड वाले में डाउट है बच्चा? इसमें क्या डाउट है? अच्छा यहाँ पे मिथाइल आएगा, मिथाइल मिसिंग है, मिथाइल आएगा बेटा, मिथाइल आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। कौन से साइड से होगा बताओ भाई? इसमें 4 और 5 में मैं कहना, आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे कमेंट वमेंट कुछ करो भाई, कुछ तो कमेंट करो। जो लोग बाद में देखते हैं वो भी कमेंट किया करो लेक्चर के नीचे, क्या क्या है इसका आंसर। पहले देखा बिना देखे ए और बी का आंसर बताओ। ए और बी में, ए में आपको क्या लिखना है? कमेंट सेक्शन में पॉज करके वीडियो, ए में लिखना है आपको कि यहाँ पे ये नहीं चाहिए, जोड़ दो पहले। ए में लिखना है कि 4 मेंबर रिंग साइड वाले में आएगा या पीएच की साइड आएगा। बी में लिखना है आपको इसके साइड आएगा या इसके साइड आएगा, ऐसे लिख के कमेंट करना है आपको आंसर। फिफ्थ टर्शियरी अल्काइल वाला है, एनोक्साइम बनेगा, कैसे बना दिया एनोक्साइम? मेहता जी पढ़ लिया मैंने, आपने तो कर दिया बट मैंने पढ़ लिया था। पीएच साइड, टर्शियरी ब्यूटिल साइड, तो टर्शियरी ब्यूटिल वाला तो सही है भाई सबका, जो लोग बता रहे सब बता रहे टर्शियरी ब्यूटिल वाला सही है, कोई डाउट नहीं है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं मुझे। सेकंड का तो सब बता रहे, फर्स्ट का बताओ, अब तो मतलब मजा है फर्स्ट का बताने में।
अरे बोलो रे, फर्स्ट का बताओ, सेकंड का तो सब बता रहे हैं। फर्स्ट में रिंग साइड आएगा, क्यों आएगा रिंग साइड? चलो फर्स्ट में रिंग साइड क्यों आएगा? क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल है, ये अल्काइल है ना, सेकेंडरी अल्काइल और पीएच है। आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर ध्यान से देखी होगी, जो मैंने लिखवाई थी उसमें देखा होगा, आपका सेकेंडरी अल्काइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू पीएच रिंग, फिनाइल रिंग, एज कंपेयर टू फिनाइल रिंग। इसीलिए आपका ये क्या है, ऐसे है ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ जाएगा पीएच, यहाँ पे आ जाएगा पीएच। बोलो रे, बात समझ में आई? फिफ्थ एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखो क्या है, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखो क्या है, अगला एग्जांपल, दोनों एग्जांपल लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, इनको दोनों को स्टार्ट कर लेना। इसको यहां पे इसमें आएगा और यहां पे इसमें आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा। बोलो रे, चले आगे बोलो। देखो अगला एग्जांपल, अगले एग्जांपल देखो, जो नॉरबॉर्नेन सिस्टम है उनके बारे में बता रहा हूं थोड़ा। आपको मैंने नॉरबॉर्नेन सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा के रखा था, पहले दूसरे लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखे होंगे। तो नॉरबॉर्नेन सिस्टम क्या होता है, देखो ये दो कार्बन प्लेन में, इसके एग्जैक्टली पीछे ये दो कार्बन प्लेन में, अब इन दोनों को जोड़ के रखा है ऐसे। अब मुझे बताओ, ये जो ब्रिज है यहाँ पे, ये वाला, इसके साइड से अगर आप देखोगे, इसके साइड से अगर आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो ना, ये कार्बन ऐसे नीचे, इसके एग्जैक्टली पीछे ये कार्बन ऐसे नीचे, और इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे, और इस कार्बन को ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे। अब यहां से अगर देखोगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, चारों कार्बन सेम है। अरे बोलो ना, चारों कार्बन सेम है। तो यहाँ पे अगर आपको डबल बॉन्ड हो दिया, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जब तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तब तक चारों कार्बन सेम है। यहाँ पे अगर ऐसे केसेस में अगर मैंने आपको ऐसे दिया या मैंने आपको ऐसे दिया, चारों में मतलब क्या होगा, चारों में मतलब क्या होगा, सेम होगा। चारों में मतलब क्या होगा, सेम होगा। अरे चारों साइड सेम है ना, ऐसे देखो, ये ऐसे, इसके पीछे ये ऐसे, ये इसको जोड़ दो, और ये ऊपर ऐसे ब्रिज बना दो, इसके साइड से ये सारे सेम है। तो सारे अगर सेम है, इसमें अगर एमसीपीपी ऐड करोगे तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इसमें अगर एमसीपीपी ऐड करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो नॉरबॉर्नेन सिस्टम की एक खासियत है कि जो क्या है, आपका जो ऑक्सीजन अटैक करने वाला है वो कहां से अटैक करेगा, एक्सो से अटैक करेगा या एंडो से अटैक करेगा। बोलो रे, एक्सो से अटैक करेगा या एंडो से अटैक करेगा, जल्दी से बताओ। एक्सो से अटैक करेगा, एंडो से करेगा। तो एक्सो और एंडो में अगर कंपटीशन आएगा तो आपका एक्सो से अटैक होगा। यहां पे एरोमेटिक लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये एक्सो से अटैक करेगा, O- नीचे बनाएगा। ध्यान से सुनना ये बात, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये O- बन गया, ये यहां पे ऑक्सीजन, ये OH बन जाएगा, जो भी है ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऐसे एरोमेटिक यहां पे। अब ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन है, इसके एम्प्टी, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है, उसी में आपका अल्काइल ग्रुप आने वाला है, उसी में आपका अल्काइल ग्रुप आने वाला है। तो यहां पे जो एंटी बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली यहां पे, मतलब क्या होगा, ये डिलोकलाइज करेगा, ये यहां से इस पे अटैक करेगा और ये ऐसे निकाल के इसको निकालेगा। ये क्या करेगा, ऐसे निकाल के इसको निकालेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब फिक्स हो गया, एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा। ऐसे नहीं कि एक सेकेंडरी टर्शियरी, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी और टर्शियरी कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, लक बाय चांस आपका यहाँ पे ये सेकेंडरी माइग्रेट कर रहा है, ऐसे नहीं बोलोगे कि सेकेंडरी। इस केस में क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनो, ये भी कैसे, और दूसरी केस यहाँ पे ऐसे बन सकती है। दूसरी केस आपकी यहाँ पे बन सकती है ऐसे, ये ऑक्सीजन O- बन सकता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे, और ये ऐसे आ सकता है। अब यहाँ पे जब होगा, ऐसी जब केस आएगी, आगे आएगी, रुक जाओ, आएगी। अब ये क्या है, ये जो ग्रुप है यहाँ पे ऐसे, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये यहाँ पे अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? दो केसेस बता रहा हूं, पहले केस इस एग्जांपल से रिलेटेड बता रहा हूं। एक्सो से अटैक किया, क्यों किया, क्योंकि लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। एक्सोपेस क्या होता है, लेस हिंडर्ड होता है एज कंपेयर टू एंडोपेस। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया ऐसे। अब इसने जब अटैक किया यहाँ पे, तो एक्सो पे ही आएगा, जहां से आएगा ऐसे आगे से, तो आगे पे ही आएगा ना वो। तो ये आगे पे मतलब एक्सो से अटैक किया तो एक्सो पे आ गया। एक्सो पे आ गया तो ये कहां चला गया, O- एंडो पे चला गया। जब ये O- एंडो पे चला गया, इसके लिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिर्फ यही से है, यही आपका अटैक कर सकता है। बाकी ये सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो या प्राइमरी हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस केस में अगर देखोगे तो ये सेकेंडरी है, अरे टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है।
तो सेकेंडरी टर्शियरी में ये माइग्रेट करेगा सेकेंडरी। अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड नहीं देखी जाएगी, अब देखा जाएगा एंटी में कौन है। अरे एंटी में कौन है ये देखा जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पे ध्यान से देखो, ये एग्जांपल कंप्लीट करते हैं फिर अगले एग्जांपल पे जाते हैं। यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा, ये आपका ऐसे है, ये ऐसे, ये यहां पे ऑक्सीजन लग जाएगा ऐसे, ये आपका ऑक्सीजन यहां पे लग गया ऐसे, बोलो रे ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। ये इस कार्बन पे लग रहा है, ये ग्रुप माइग्रेट हो रहा है ना, तो इन दोनों, ये कीटोन है, ये कीटोन था, तो यहां से अगर ग्रुप माइग्रेट करेगा तो यहां पे ऑक्सीजन आएगा। अरे बोलो यहां पे ऑक्सीजन आएगा, इसमें ऑक्सीजन आएगा, तो इसमें ऑक्सीजन आएगा, तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे बनेगा। बोलो भाई बात समझ में आई क्या, जो मैंने बताया वो समझ में आया क्या, एक्सेप्टेबल लग रहा है क्या। अगर नहीं भी एक्सेप्टेबल लगे तो देखो और पूछो, मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट यही चीज ट्रू है जो आपको अप्लाई करनी है। समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चले भाई आगे, चलो भाई आगे। तो देखो ये भी बताने वाला हूं, अगले एग्जांपल में आऊंगा। देखो मैंने आपको अगर याद होगा ना, तो मैंने आपको 4 केसेस पढ़ाए थे। कैसे, ऐसे एक केस था नॉर्मोनाइज सिस्टम का, ऐसे कोई भी रिएजेंट अगर आएगा यहां से अटैक करेगा, यहां से नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक्सोफेज से अटैक करेगा। अगर इसमें अगर देखोगे तो कोई भी रिएजेंट अगर आएगा तो ये केसेस मैंने पढ़ा है पहले लेक्चर, पहले दूसरे लेक्चर में देखना, यहां से करेगा, यहां से नहीं करेगा, यहां से करेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 CH3 होने चाहिए, CH3 या कुछ भी ग्रुप हो सकता है, ऐसे नहीं CH3 से कोई बॉन्ड है, ठीक है। तीसरा मैंने पढ़ाया था आपको, अगर ऐसे होगा तो, ऐसे अगर होगा तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तब यहां से आएगा अगेन, क्योंकि पहले तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, मतलब मेजर यहां से बनेगा, ठीक है। फोर्थ केस मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ऐसे कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड वो है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तब ये यहां से नहीं आएगा, अगेन यहां से आएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब जहां पे कार्बोनिल ग्रुप है वहां पे अगर CH3 होगा तो एक्सो से नहीं आएगा, क्योंकि एक्सो में ही CH3 है ना, ये एंडो से आएगा, फिर तब ये 2 CH3 क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, आने नहीं देगा, इसलिए इसमें क्या होगा, एक्सो से नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगर हाइड्रोजन इस साइड CH3 तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सो से आएगा, पर यहाँ पे CH3 इस साइड हाइड्रोजन, फिर एक्सो से नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। चारों के लिए एग्जाम्पल लिखो, चारों के लिए एग्जाम्पल लिखो। देखो ये देखो, अभी ये तो हमने लिख लिया, ये तो हमने लिख लिया। क्या मिला हमें इसमें, MCPBA ऐड करने के बाद, MCPBA ऐड करने के बाद हमें प्रोडक्ट जो मिला है उस पे गौर किया जाए, ये ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है। अब अगर आप MCPBA की बात करोगे तो MCPBA जहां से एक्सो से अटैक कर रहा था वहां से तो अभी नहीं करेगा। अरे ये तो पक्का है, अरे ये तो पक्का है, बोलो भाई ये तो पक्का है, ये यहां से अटैक नहीं करेगा, तो फिर अटैक कहां से करेगा, ये अटैक करेगा एंडो से भाई, ये अटैक करेगा एंडो से। ये AR है यहाँ पे, ऑक्सीजन दोनों पेयर और आना है, बेसिक एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन पे मैटर करता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। ये कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे। अब एंडो से अटैक कर रहा है, मतलब नीचे से अटैक कर रहा है, तो O कहां पे बनेगा, O बनेगा, O बनेगा कहां पे, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इसने यहां से अटैक किया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एरोमेटिक है, ये क्या बन गया, O- बन गया। यहां से अगर देखोगे ये डिलोकलाइज करेगा, यहां से अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। इसमें अगर देखोगे तो ये आपका कंपाउंड, ये ऐसे CH3 एज इट इज। अब कहां से ग्रुप आया है, माइग्रेटिंग ग्रुप ऊपर से, तो ऑक्सीजन कहां, अब यहां से आया था माइग्रेटिंग ग्रुप, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, अब ऊपर से आएगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इंसर्ट करेंगे। देखो भाई चेंज हो गया प्रोडक्ट, चेंज हो गया प्रोडक्ट। जो लोग बोल रहे थे सेकेंडरी यहां से टर्शरी है, यहाँ पे सेकेंडरी, इसलिए टर्शरी की वजह से यहाँ पे आ गए, टर्शरी की वजह से वहां पे नहीं आया,
वो एक्सो अटैक हुआ इसलिए यहां पे ऑक्सीजन आया। अब जब एंडो अटैक हुआ तब बराबर ऑक्सीजन यहां पे आया है। बोलो भाई बात समझ में आई क्या? कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ में आया क्या? समझाना चाहता हूं जो मैं समझ में आया क्या आपको? अरे ये समझ में आया कि जो मैंने बताया? कुछ तो बोल दो। बोलो भाई बोलो, कुछ तो बोला करो। अगला एग्जांपल देखो क्या है। अगला एग्जांपल देखो क्या है। आपके पास कंपाउंड है ऐसे, बताओ जरा प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे CH3 है, बताओ जरा प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे CH3 है, MCPB है, MCPB है, MCPB है। बताओ जल्दी से प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा? क्यों थैंक्स बोल रहे हो भाई बीच में? इमोशनल हो जाते हो आप कभी कभी। जल्दी जल्दी बताना है। फर्स्ट एंडो सेकंड एक्सोसाइड, तो मतलब क्या है आपका? ऐसे मतलब एंडो अटैक होगा, ऐसे बोल रहे हो क्या आप? एंडो अटैक होगा, एंडो अटैक होगा ऐसे। कंफर्म करो कितने लोगों का सही है बताना। चलो ठीक है आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा आंसर। पहले ट्राई करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाई। पहले में सेकेंडरी में, दूसरे में टर्शरी पे। ओके वेरी गुड, ऐसे आंसर बताना चाहिए, बहुत सही। यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये आपका ऐसे है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसमें क्या किया हमने? एक्सो से अटैक, इंडो से अटैक है, एक्सो में आया, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऐसे। इसमें क्या हुआ? एक्सो से अटैक किया तो इंडो में आएगा, एक्सो से अटैक किया तो इंडो में आएगा ऐसे। बोलो रे कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का सही है बताओ? कितने लोगों का ये सही है बताओ जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख लो मुझसे आप, ये गारंटी से बता रहा हूं मैं, इस पे क्वेश्चन आएगा। अपनी अगली बार आएगा, बट क्वेश्चन तो जरूर पूछना। इस पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, दोनों बताओ क्या होगा? MCPB है, इसके साथ सॉल्वेंट वगैरह होगा, ठीक है। मैं सिर्फ MCPB लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि MCPB नीट रिएक्शन होगी, ऐसे नहीं होगा। बताओ बताओ जल्दी से, ठीक है। देखो इसमें भी प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? इसमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसे, ये प्रोडक्ट। कितने लोगों का सही है बताओ जल्दी से। अरे देखो मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था आपको याद है क्या? ये ऐसे, यहाँ पे प्लेनर, ये ऐसे, यहाँ पे इसको जोड़ दो, ये ब्रिज बनाओ, ये ब्रिज बनाओ,
ये ब्रिज पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो यहां से अटैक नहीं होगा, 2 मिथाइल ग्रुप अगर होंगे तो नहीं होंगे तो यहां से अटैक होगा। अब मुझे बताओ ये जो हमने बनाया ये ऐसे इसको ब्रिज और ऐसे ब्रिज बनाया, इस कार्बन का यहाँ पे जो पीछे कार्बन लगा हुआ है इसका कोई इफेक्ट होगा इसके अटैक पे? अरे ये यहाँ पे कार्बोनिल, ये यहाँ पे चारों पोजीशन से ऐसे, तो इन चारों पोजीशंस में अगर देखोगे तो ये जो कार्बन है ये दोनों सबके लिए सेम रहेगा। अरे बोलो सबके लिए सेम रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे अगर कार्बोनिल बनाया तो अलग बात हो सकती है, बट इन दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? एक्सो बनेगा। वेरी गुड। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आया गेट में आ रखा है, सॉल्व हो गया, मतलब हो गया काम अपना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ओ मिथाइल और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, EMCP भी है। बताओ कहाँ पे आएगा ऑक्सीजन? डबल बॉन्ड के साथ करेगा क्या? ना, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे OMe ग्रुप है जो उसको इंटरेक्शन नहीं करने देगा, ठीक है, जो उसको इंटरेक्शन नहीं करने देगा। और जब बेयर लेजर और इसमें कंपटीशन जब आती है तब बताऊंगा कैसे होता है। कंपटीशन अगर आती है तो कैसे करना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे कि किसमें इपॉक्सिडेशन करना है, किसमें नहीं करना, वो भी बताऊंगा। पहले बेयर लेजर पढ़ लो, उसके बाद फिर पहले हमने क्या पढ़ा? इपॉक्सिडेशन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बेयर लेजर पढ़ रहे हैं। अब इपॉक्सिडेशन बेयर लेजर दोनों हो जाएगा, तब दोनों अगर एक साथ होंगे तो कैसे करना है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोनों अगर एक साथ होंगे तो फिर कैसे करना है वो पढ़ाऊंगा। कहां से अटैक होगा? यहां से। कहां बनेगा इपॉक्स? कहां बनेगा भाई ऑक्सीजन? बताओ किया या बस देख रहे हो? आंसर लिख ले, देख के लिखा मत करो, आप खुद भी ट्राई करो। ओ मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, बोलो भाई। और थोड़ा शेयर कर लिया करो लेक्चर के बाद, इस पे कमेंट किया करो कि बेयर लेजर ऑक्सीडेशन सर आपने अच्छा पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया, वैसे पढ़ाया, कुछ तो अच्छा लिख दिया करो। अगर नहीं पसंद आया तो वो भी लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट कुछ तो लिखा करो, इंटरेक्शन आपका दिखाया करो, प्रेजेंस की आप है, नहीं गए कहीं पे, यहीं पे है, ठीक है, ये दिखाया करो प्रेजेंस। कमेंट जरूर करने। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कंपाउंड है आपके पास, कीटोन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऐसे है, इसमें MCP भी ऐड किया, यहाँ पे OMe है, MCP भी ऐड किया। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यही कंपाउंड में आपने क्या कर दिया? यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे OMe ही रहने दिया, MCP भी है। तीसरा क्वेश्चन, यहां पे यही कंपाउंड है सेम, यहां पे डबल बॉन्ड O है, इसमें क्या कर दिया आपने? मिथाइल ना लगाया, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया सिर्फ, यहाँ पे OMe नहीं लगाया, इसमें MCP भी ऐड किया। सारे रिपोर्टेड एग्जांपल है, मेरे मन से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। सिस्टमैटिक लिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन से लिख रहा हूँ। सिस्टमैटिक लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि मैंने इतना रिसर्च किया हुआ है उस पर। देखो तीसरा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हुआ? फोर्थ क्वेश्चन में नाइट्रो ग्रुप लगाया, इसमें MCP भी ऐड किया। और फिफ्थ क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन थे, और इसमें क्या किया? इसमें डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऐसे है, इसमें NO2 है और यहाँ पे O इथाइल है, इसमें भी MCP भी ऐड किया। अब देखो सब में क्या होगा? सब में इलेक्ट्रॉन, सब में ईस्टर बनेगा, आपको पता है ईस्टर बनेगा, ये पक्का है, आपको कंफर्म है। अब बस ये बताना है आपको कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, पहले में, दूसरे दोनों में, और तीसरे में, और फोर्थ में नाइट्रो वाले में, और OMe और एनाइट्रो वाले में। इसमें बताना है कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। जल्दी से बताओ भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, क्या होगा, कैसे होगा?
क्यों होगा, कब होगा? अच्छा, थैंक यू सोनी बिस्ट। देखो भाई, इनका रिप्लाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों फेवर करेंगे। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ राइट, फिफ्थ लेफ्ट। अरे बहुत बढ़िया आंसर किया यार इन्होंने तो। देखो आंसर कितना सही है। फर्स्ट राइट मतलब राइट वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, ऐसे कहना है इनका। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसे आपकी रिंग, यहाँ पे ओ मिथाइल। थर्ड सेकंड अगेन राइट, ओ मिथाइल। और इसमें डोनेटिंग कैरेक्टर किससे ज्यादा है? ओएमई का, रेजोनेंस से देगा या हाइपर कंजुगेशन से देगा, इसलिए डोनेटिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें आपका कंपाउंड ऐसे, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऐसे। इसमें अगर देखोगे तो आपका कंपाउंड क्या है, इसमें अगर देखोगे तो आपका कंपाउंड कैसे, यहाँ पे ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये ऐसे। कौन डील होगा? जो माइग्रेट करेगा उस साइड ऑक्सीजन आएगा। मिथाइल और बेंजीन है तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा है, इसलिए मिथाइल करेगा। लास्ट में देखो नाइट्रो है विड्रॉइंग है, और पीएच क्या है? डोनेटिंग। पीएच कुछ नहीं, ये भी पीएच ही, ये भी पीएच ही, ये डिफिशिएंट है तो इसके कंपैरिजन में तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इसीलिए यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। ये NO2 माइग्रेटिंग किसके साइड होगी? साइड होगी आपके पीएच। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हुआ जब हाइड्रोजन, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइड्रोजन देन विड्रॉइंग था, तो डोनेटिंग पहला, डोनेटिंग के बाद क्या आता है? हाइड्रोजन वाला आता है, तो हाइड्रोजन वाला ये सिंपल। ये ओएमई है, नाइट्रो है, अगेन ओएमई है तो नाइट्रो है, तो ओएमई ग्रुप क्या है? डोनेटिंग है, तो उसके साइड इलेक्ट्रॉन रीच वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये नाइट्रो। बोलो रे, बात समझ में आई? बात समझ में आई? सारी चीजें क्लियर हुई? तो दिस इज पेयर लेजर ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल और है इसमें, एक एग्जांपल और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल और है आपका इसमें, देखो अगला एग्जांपल क्या है, लिख लिए था, सारे समझ में आ गए ना? अरे बोलो, बोला करो यार, आप बोलते नहीं हो। देखो सॉरी, गिरने वाला था, मैं बच गया। देखो अगला क्वेश्चन, CO3H, इसमें बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? ये हम कुछ नहीं ऐड किया है, बस हीटिंग किया है। बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? हीटिंग किया हुआ है, बस हीटिंग किया हुआ है, कोई रिएजेंट ऐड नहीं किया है, बस हीटिंग किया है। एक देखो, एक इससे पहले एक देख लो जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जो आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया ऊट पटांग क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आपको बस पता होना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। इसमें एमसीपी भी ऐड करोगे तो इसमें ऊट पटांग प्रोडक्ट मिलता है ऐसे, इन दोनों कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, रीजन जिस बुक में दिया है उस बुक में रीजन वगैरह कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बट ऊट पटांग पूछने की किसको आदत होती है, तो उसने अगर पूछ लिया, चलो छोड़ो इसको, लिखो ही मत ना इसको, क्यों लिखना है इसको, चलो छोड़ो। ये बताओ, इसमें बताओ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो इसको अगर आंसर निकालना है ना, इसका आंसर देखो मैं बता दूं पहले आपको, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे CO2H, सही है क्या ये? और आपका इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका आंसर देखो ये भी हो सकता है। आपको बताओ, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप बताओ कौन सा सही होगा। अरे भगवान, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो सकता है CO2H। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा, इन दोनों में से आंसर होगा कौन सा सही होगा। देखो देखो भाई, देखो रे, क्या देखो, इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके अलावा आंसर नहीं आएगा। डबल बॉन्ड O है, इसको देखोगे CH2 है यहाँ पे, ये जो है ना ये CO3H है, यहाँ पे जब आएगा CH2 है, यहाँ पे CH2, CO2H आएगा, CH2,
CO2H आएगा, ठीक है, माय मिस्टेक। देखो यहाँ पे क्या होगा, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब ऑफ द प्लेन है, ये हाइड्रोजन, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CO3H, ये पूरा ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक करेगी, O माइनस बनाएगी एक्सियल में, ऐसे बनाएगी, ऐसे एक्सियल में O माइनस बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अरे ध्यान से देखो, अब ये जो है इसके एंटी में कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड के एंटी में कौन सा बॉन्ड है, ये है, ये डीलोकलाइज करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस पर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, इसका जो प्रोटॉन है इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसको निकाल देगा। अब देखना इसमें क्या बना, इसमें देखना क्या बना, ये आपका डबल बॉन्ड बना। ये देखो अब ये 6 से 7 मेंबर तो कन्वर्ट हो ही गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ऑक्सीजन किस साइड आया, बस इस साइड आया, CH2 CO2 इस साइड आया, इस साइड आया, तो इस साइड आया, तो इस साइड आया है, तो इस साइड अगर आया है तो 7 मेंबर रिंग डायरेक्टली ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये ऑक्सीजन, ये ऐसे 7 मेंबर रिंग, इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, CO2H। अब ये निकलेगा तब क्या निकलेगा, O, ये डबल बॉन्ड O, मतलब क्या निकलेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये देखो ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इस पे तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो ये अबाउट द प्लेन रहेगा, CH2 CO2H आ जाएगा। बोलो तो ये क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सही होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक है, सेकंड, वेरी गुड लक्ष्मण। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन एंड इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हुआ है। आप आज हमने क्या क्या पढ़ा, इपॉक्साइड ओपनिंग पढ़ा, और आपका क्या पढ़ा अभी, इपॉक्साइड ओपनिंग पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। दोनों में से एक टॉपिक है, दोनों टॉपिक में भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखना चाहते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हो, तो 50% ऑफ भी जो भी ऑफर चल रही, दिवाली ऑफर चल रही, उस दिवाली ऑफर में आप CSIR नेट गेट, IIT जैम, IIT जैम, इन सारे कोर्सेज में, जो भी DU BHU बाकी कोर्सेज भी, इन सारे कोर्सेज में ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हो, तो ऑनलाइन अगर लेना चाहते हो तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको एक काम करना है, आपको कॉल करना है 9136597244 पे, ठीक है, 7244 पे। ऑफलाइन बैचेस की अगर बात करोगे, दिस इज ऑल फॉर द ऑनलाइन। ऑफलाइन की अगर बात करोगे आप, ऑफलाइन की अगर बात करोगे, ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन के हमारे सेंटर्स है, ब्रांचेस है हमारे दिल्ली आपको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को पता ही है, दिल्ली, पुणे और जयपुर, 3 जगहों पे अपने ब्रांचेस है। सब में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्टेड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जिसके भी इसमें भी अगर एंटर करना चाहते हो तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। पुणे के लिए, जैसे कि पुणे में मैं रहता हूं, अगर आपको पुणे के लिए ट्राई करना है, पुणे की ब्रांच में अगर अप्लाई करना है, तो आप 7387857244 पे कांटेक्ट कर सकते हो, 44 पे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ये नंबर पे आप कॉल करोगे तो पुणे ब्रांच के लिए ये नंबर, ठीक है। ये ऑनलाइन, ऑफलाइन दिल्ली और जयपुर के लिए आप इस नंबर पे कॉल करना, इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो सारे टीचर बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ।
वेद सर पढ़ाते, प्रदीप सर पढ़ाते, सारे टीचर्स बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा, टाइम जाने से पहले, दिवाली ऑफर भी चल रही है, एग्जाम भी आने वाले, टाइम जाने से पहले जितने जल्दी पॉसिबल होगा अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। अगर ग्रैब करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। अगर थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, सेम।